इन्हीं इक्ष्वाकु वंश के अंदर में महाराज बाहु उत्पन्न हुए। अब वो जो महाराज बाहु थे परम निष्ठ थे, जीव हिंसा से उनको इतना भय लगता था, किसी के दिल को दुखाना उनको इतना भय लगता था, जिस कारण से चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद उनका राज्य उनसे छीन लिया गया था। तलजंगा, हैवत वंश और येवत वंश वालों ने मिलकर उनसे उनका वंश छीन लिया, क्योंकि महाराज युद्ध क्षेत्र में तो गए, लेकिन जो उनके आगे हाथ जोड़ लेता उनके पर वो बाण नहीं चलाते थे, तो वो जीव हिंसा से थोड़ा दूर रखते थे। यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि देखो, इस संसार में अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो आप किसी की मृत्यु नहीं कर सकते। आपको यह अधिकार नहीं मिला है, यह अधिकार भगवान का है। भगवान को पता है कब किसको उत्पन्न करना है और कब किसको खत्म करना है। उसमें किसी जीव का अधिकार नहीं मिला हुआ कि वो किसी की आयु छीन ले, किसी की प्राण छीन ले। ये भगवान का नियम है, भगवान अपने अनुरूप होकर ये प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर मैं बाहु महाराज जी का ये सब जब छिन गया तो उनकी दो धर्म पत्नी थी, एक का नाम कलंदी था और एक का यादवी नाम था। अब ये दो रानियों के साथ महाराज वन में आ गए, अपने कुल के गुरुदेव महर्षि औरव के पास है। उस भय और राज्य के हाथ से छूट जाने के शोक में वो ऋषि के आश्रम पे तो आए, लेकिन रोगों से ग्रसित हो गए महाराज। उनके अंदर में चिंता प्रवेश कर गई। मैं इसीलिए कहता हूं, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से दुख मिलेगा, चिंतन से भगवान मिलेंगे जो दुखों का नाश कर देंगे। इसलिए कि चिंता मत करो, चिंतन करो भगवान का। सबकी चिंता करने के लिए भगवान बैठे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है? भजन, नाम संकीर्तन। आपके ऊपर अपने आप भगवान कृपा कर देंगे। इसलिए के चिंतन करो। अब वो चिंता के कारण गुरु ने खूब समझाया, महाराज को समझ नहीं आया, रोग ग्रसन हो गया। अच्छा देखो, स्थिति ऐसी होती है, जब समय अनुकूल नहीं होता ना, तो व्यक्ति को कितना भी समझाओ उसके पल्ले भी नहीं पड़ता। जो होनी होती है वो होके रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं वो महाराज नहीं, गुरु के ज्ञान का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। महर्षि औरव ने खूब समझाया, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने समय से पूर्व भी अपनी आयु छीण कर ली। आयु छीण हो गई महाराज की। जब आयु छीण हो गई तो बड़ी वाली धर्मपत्नी ने सोचा कि सती हो जाऊं, लेकिन औरव ऋषि ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि ये महिला गर्भवती है और ये इक्ष्वाकु वंश का गर्भ इसके गर्भ के अंदर में है, जिससे इक्ष्वाकु वंश चलेगा। उन्होंने क्या किया, उसको रोक दिया। और छोटी वाले ने अपने आप ही मन बना लिया कि इसको नहीं कुछ हुआ तो मैं क्यों जाके जलूं। मैं आपको कहता हूं, इस संसार को भोगने की इच्छा मत रखो। इस संसार को भोगने की इच्छा मत रखो। पता नहीं ये भोग, ये विषय तुम्हें कहां जाकर किस गड्ढे में घेर देंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें प्रकट कर देंगे कि तुम अपनी स्थिति से भी और नीचे उतर जाओगे। इसलिए कि इसके भोगने की इच्छा मत करो। अब यहाँ पर मैं उस छोटी रानी को जब ये पता लगा कि बड़ी वाली गर्भवती है, उसके मन में द्वेष आ गया कि बताओ, राजा ने स्नेह तो मेरे साथ भी किया,
लेकिन मुझे संतान नहीं हुई, लेकिन इसके गर्भ में संतान है। अब उस कोप के कारण उसने क्या किया, उसको गर दिया। गर का अभिप्राय विष। और उसने क्या किया, धीरे धीरे गर देना प्रारंभ किया, स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे। और अब ऋषि समझ गए। अब देखो, कालिंदी जैसी महिला एक स्वराष्ट्र का निर्माण करती है, और उसके विपरीत उसकी जो वो दूसरी सौतन है, वो बसे बसाए नगर को उजाड़ने में भी पूरा काम करती है। दोनों महिलाएं हैं, एक निर्माण करने के लिए घर को भी झेल रही है, दाव लगा रही है, और एक द्वेष के पीछे अपने भविष्य को भी खत्म करने के लिए लगी गई है। ये दोनों दो प्रकृति है, और मैं ये कहता हूं कि दूसरी प्रकृति पाप की गति वाली है, और प्रथम वाली सदगति वाली है। औरव ऋषि के पास गए। औरव ऋषि को बड़ा क्रोध आया, मन हुआ कि दूसरी रानी को हाल भस्म कर दें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नारी को भस्म कर दूंगा तो उसका भी अपराध मेरे सिर पर लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बाल, वृद्ध और महिला ये कैसे भी आघात कर दे तो इसे क्षमा कर देना चाहिए। ज्ञानी पुरुष का यही काम है कि उसको क्षमा कर दे और उससे पीछे हट जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। अब उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन भगवान की कृपा देखो, औरव ऋषि जानते हैं कि ये यदुवंश जो इसके बाद प्रारंभ होगा वो तब होगा जब सूर्य वंश बचेगा, और उसके जो आधिपति हैं वो इस महारानी के गर्भ में हैं। यज्ञ तब साधन को किया, तब साधन किया, उसके प्रभाव से उन्होंने क्या किया, एक रसायन को प्रकट किया और उस रानी को पिला दिया, जिससे क्या हुआ, वो बच्चा विष के साथ ही उत्पन्न हुआ, और उसका क्या नाम रख दिया, सगर। सा साथ गर, जो विष के साथ उत्पन्न हुआ उसका नाम सगर हो गया। अब यहाँ पे महाराज सगर प्रकट हो गए। बड़े विद्वान गुरु की कृपा को प्राप्त करके महाराज प्रकट हुए। जन्म के कुछ वर्षों के बाद, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, क्षत्रिय कुल का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, वो महाराज सगर उन्होंने क्या किया, अपने पिता और अपने पूर्वजों की जो संपत्ति थी उनका उन्होंने दोबारा संचय किया, युद्ध किया, और सातों द्वीपों के वो अकेले महाराज बन गए, महाराज सगर। चक्रवर्ती सम्राट वो पुनः बने। अब चक्रवर्ती सम्राट तो बन गए, लेकिन एक समस्या उनके साथ भी हो गई। क्या हो गई, उनकी दो धर्म पत्नी थी, एक का नाम केशवी और दूसरे का नाम सुमति, लेकिन दोनों की दोनों रानियों के कोई संतान नहीं, और संतान ना होने के पीछे कारण था। और अब ऋषि ने रसायन से सगर जी की तो जान बचा दी थी, उनको तो उन्होंने आराम से उत्पन्न कर दिया था, लेकिन महाराज के अंदर में अपनी वो विष के प्रभाव से सारे शुक्राणु खत्म हो गए थे। अब उनसे उत्तम संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। तब वो पुनः गए औरव ऋषि के पास, कहने लगे, गुरुदेव एक बार मुझे आपने जन्म देकर बचाया था, अब दूसरी बार आप ऐसी कृपा करो जिससे मेरी कुल की वृद्धि हो, क्योंकि मैंने चक्रवर्ती सम्राट तो मैं बन गया, लेकिन आगे ये राज्य चलता रहे, ऐसी कोई कृपा कर दो। तो औरव ऋषि कहने लगे कि राजन, वर्तमान में जीना शुरू करो, भविष्य किसी के
आधीन नहीं, भविष्य परमात्मा जानते हैं। अब दोनों ऋषि और वो उनके शिष्य भृगु ऋषि के पास गए। उन्होंने एक साधन उपाय बतलाया। उन्होंने कहा कि राजन, ये साधन उपाय करो, इससे तुम्हारी दोनों रानियों को बच्चे होंगे, लेकिन उसमें नियम होगा। तो उन्होंने कहा क्या नियम है? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक का संतान ऐसा होगा जिससे तुम्हारी कुल की वृद्धि होगी, लेकिन वो उदंड होगा। एक संतान तो होगा लेकिन वो उदंड होगा, पापियों में श्रेष्ठ हो जाएगा वो। और दूसरे के 60,000 बच्चे होंगे, सारे ज्ञानी होंगे, पराक्रमी होंगे, लेकिन उसमें से बचेगा कोई नहीं। क्षणिक लेकिन पूर्ण सुख देंगे। उसके उन लोगों की वजह से तेरे कुल में भगवान श्रीमन नारायण की कृपा होगी। अब देख, तेरी 2 रानी है, किसको क्या चाहिए? तो केशवी ने कहा कि उदंडी सही, मेरे को ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे को लास्ट तक रोटी दे। यही कामना सब करते हैं ना कि हे भगवान, ऐसी हमारी औलाद हो जो बुढ़ापे हमें सेवा करे और रोटी दे। लेकिन मैं आपको बतलाता हूं, अगर यहाँ लिखा होगा तो दूसरे भी आके रोटी दे जाएंगे, और यहाँ नहीं लिखा होगा तो अपने घर के अंदर में रहोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये सब भाग्य का खेल है। भाग्यों से सब कुछ मिलता है। राजा बलि कामना की, कामना क्या, जीती रखा था स्वर्ग, इंद्र की गद्दी पे बैठेंगे, भाग्य में नहीं था। स्वर्ग तो छोड़ो, पाताल मिल गया। मृत्यु लोक भी नहीं, भूमि से नीचे पाताल लोक। तो ये भाग्य है अपना अपना। कामना तो आदमी बहुत चीजों की कर लेता है, पूर्ति तो केवल वही होती है जो प्रभु इच्छा होती है, पूर्ति वही होती है। अब यहाँ पर उसने सोचा कि मेरे को ये इससे मिलेगा, सुख मिलेगा, बेटे से सुख मिलेगा। उस कामना से उसने कहा कि महाराज मेरे को दे दो एक, वो उदंड को मैं सुधार लूंगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई उदंड को सुधार सकता है? मूढ़ी व्यक्ति को नहीं सुधार सकता। उम्र बीत जाती है, अकल नहीं आती है, जो मर्जी कर लो। मैंने देखा है ऐसे उदंड हैं कई, 70-70 साल की अवस्था है, सुबह शाम पार्क में ताश खेल रहे होंगे, जुआ खेल लेंगे, और जो भी नहीं करना चाहिए वो कर्म कर लेंगे। उनको कहो राम राम भजन करो, वो उसके लिए टाइम नहीं है। ऐसी बहुत सारी हमारी माताएं भी हैं, निंदा चुगली करने के लिए सुबह से लेकर रात्रि तक बिठाओ, पूरा दिन खाली टाइम है। लेकिन अगर उसको कहो कि राम राम करो तो अरे ज्ञान दे देंगे, लेकिन राम राम, ये उदंडता की योग्यता है, उसकी निशानियां है। और उसके ऊपर में वास्तविकता क्या है कि उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो, इसीलिए वो नहीं कर पा रहे। आज आप यहाँ कथा सुन रहे हो ना, ये भगवान का अनुग्रह है। उन्होंने कृपा की है तो आप यहाँ कथा सुन रहे हो। अगर उन्होंने कृपा नहीं की होती तो अभी घर में एसी चला के सो रहे हो। ये उनकी कृपा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बगैर भगवान की कृपा के भजन भी नहीं हो सकता। बिन हरि कथा, ऐसे कुछ है ना, बिन हरि कृपा, ये भगवान की कृपा है। तो उस प्रकार से उन ऋषि ने कहा, भृगु ऋषि ने, कि देखो राजन, अब तुम्हें क्या करना है ये देख लो। तो बड़ी वाली रानी ने कहा कि प्रभु, केशवी ने कहा कि आप मेरे को उदंड ही संतान दे दो। तो सुमति ने हाथ जोड़ के कहा कि नाथ, आप मुझे जो दे दोगे वो मुझे सब स्वीकार्य है। कहा हमारे भाग्य में कुछ नहीं था, इतना तो मिला,
और मैं इसीलिए कहता हूं, जिसके जीवन में संतोष नहीं है तो वो धनी होने के बाद भी भिखारी है, और जिसके जीवन में संतोष है उसके पल्ले अगर कुछ नहीं भी है तो उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। इसीलिए के कहा जाता है संतोष जो है वो परम धन है, परम धन। उसने कहा कि महाराज आपको जो अच्छा लगे मुझे दे दो। समय आया, केशवी से असमंजस नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए जो उदंड हो गए। महाराज की जो ख्याति थी उसको वो लेश मात्र भस्मीभूत करने लगे। और इधर 60,000 बच्चे, एक तुम्बा नाम वाला फल उत्पन्न हुआ। उस फल के अंदर में 60,000 बीज थे। ये फल कौन सा हो गया? जैसे कि सीताफल होता है ना, पेठा जिससे बनता है, उस टाइप का था। उसमें खाली बीज ही बीज थे। अब 60,000 बीज में 60,000 बच्चे थे। ऋषि ने रसायन पद्धति से सारे बीजों को एक एक मटके के अंदर में, घी के अंदर में रखा, और उन सब से एक एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हो। अब एक बेटा जिसकी आयु है वो घर बर्बाद करने में लगा हुआ है, और 60,000 बेटे जिनकी आयु ज्यादा नहीं है लेकिन पिता के प्रताप और कुल के वृद्धि के लिए पूरा यत्न कर रहे हैं। महाराज ने 200 वर्ष पूरे पृथ्वी भूमंडल के ऊपर में राज्य किया। असंख्य असंख्य गौओं का दान, विप्रों की निधनता को दूर करना, निर्धन जीवों के ऊपर कृपा करना, वन्य पशुओं के ऊपर में कृपा करना, और नीतिपूर्ण तरीके से राज्य को चलाना। वो पहले ऐसे महाराज थे जिन्होंने किसी से भी कोई कर ही नहीं लिया, कोई कर नहीं। उनके यहाँ पर में भगवती लक्ष्मी और अन्नपूर्णा वैसे ही वास करती थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सबको सुख देना उनका काम। किसी को सुख देना, किसी की आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। मधुर वाणी बोलना, उससे किसी को शीतलता प्रदान करना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। अब यहाँ पर मैं उन महाराज जैसे जैसे समय आया कटित होता हुआ, तो औरव ऋषि ने कहा कि राजन, बहुत वर्षों तुमने राज किया, अब एक काम करो, तुम अश्वमेघ यज्ञ को करो और अपने इस अश्व के ऊपर में धर्म की ध्वजा लगाकर उसको छोड़ दो। जहां जहां ये अश्व जाएगा वहां वहां धर्म की बोध बढ़ती जाएगी, वहां पे उनकी सूचकता बढ़ती जाएगी, और पूरे पृथ्वी पे हरि नाम संकीर्तन व्याप्त हो जाएगा। हरि भगवान की कृपा हर जगह हो जाएगी। अब वो अश्व चलने लगा। अब वो अश्व तो चल रहा था हरि की कृपा के लिए, कि हरि की कृपा सबके ऊपर हो। ये कथा क्यों हो रही है कि हरि भगवान की कृपा, इसको इधर सुनने वालों को, ऑनलाइन सुनने वालों को, इसके खंड को बाहर से ही कोई सुन के इधर उधर हो रहे हैं, उनको जहां जिसको जैसे भाव हो उनके ऊपर हरि भगवान की कृपा हो। अब वो अश्व चलने लगा। चलते चलते ये बात देवराज इंद्र को पता लगा। उनके मन में भय हो गया कि कहीं ये महाराज सगर ऐसे पुण्यों को अर्जित करते करते ये कहीं मेरे स्वर्ग के अधिपति ना बन जाए। क्योंकि देवराज ने देख रखा था, मानधाता जैसे महाराज थे जिन्होंने रावण को रोक रखा था, उनके ही बल पे रावण रुका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसी सूर्य वंश में ये भी उत्पन्न है, कहीं ये अपने पूर्वजों की संज्ञान को छोड़कर ये मेरी गद्दी पे ना बैठ जाए। उसने क्या किया, उस अश्व को चुराकर गंगा सागर के निकट कपिल देव भगवान बैठे हुए थे पावन अपने आश्रम में।
उस आश्रम में जाकर उनको छुपा दिया। अब कपिल देव भगवान कौन है? नारायण भगवान के एक और अवतार हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। ये नारायण भगवान के ज्ञान अवतार हैं। कपिल देव भगवान ये भगवान का ज्ञान अवतार है। अब वो ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ये ज्ञान अवतार हैं भगवान के। अब वो ध्यान में बैठे थे, उनको नहीं पता लगा कि कौन आया कौन चला गया, और उनके कुटिया के बाहर ये अश्व बांध गया। राजा के वो पुत्रों ने जाकर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते पता लगा कि वो उन मुनि के आश्रम पे वो अश्व बंधा हुआ है। गए, उन्होंने कोई विचार नहीं किया कि एक बार पूछ के तो देखें कि ये ऐसे कहां से आ गया। उससे पहले उनके मन में ये भाव आ गया कि आपने ये हमारी अश्व को पकड़ लिया, हरि ध्वज को पकड़ लिया, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मुनि के ऊपर कोप किया। बगैर जाने बगैर विचारे कोई काम मत किया करो, कभी कभी उसका फल बहुत महंगा भोगना पड़ जाता है। संयम से काम करना चाहिए, विचार करके। अब वहां पे विचार उन्होंने नहीं किया, मुनि का कोप को ग्रहण किया, और मुनि ने श्राप देते हुए 60 के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर जी आए, गुरुदेव आपकी बात सिद्ध हो गई, लेकिन इन मृत संतानों का उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा जहां श्राप मिला वहीं पे चलो, वहीं कल्याण भी होगा। अब वहां पे गए, पूछा प्रभु क्षमा कर दो मेरे बच्चों को। कोप नहीं किया, क्या मांगा? क्षमा। बुद्धिमान जीव ये है, अपने कैसी भी परिस्थिति हो जाए भगवान के आगे, गुरुजनों के आगे जाकर अपनी क्षमा याचना करे, अपनी बातों को प्रस्तुत ना करे, अपनी सफाई ना दे। क्षमा की याचना कर लेगा तो उसका फिर भी कल्याण हो जाएगा, और सफाई देगा तो इतने नुकसान के बाद और भी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वो गए, क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि राजन तुम्हारा जो उदंड बेटा है उसको मेरे पास लेके आओ। अब उस उदंड को लेके आए। उदंड बालक के सर पे उन मुनि ने हाथ रखा। जिन उदंडों को अपने कर्मों से ज्ञान नहीं मिलता, उनको वेद शास्त्रों धर्म के सानिध्य, गुरुजनों के सानिध्य करने से उनके ऊपर भी कृपा हो जाती है। कपिल देव भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा, उदंडता खत्म हुई, उत्तम सृष्टि प्रकट हुई। उनको आदेश दिया, पतित पावनी मात गंगा को प्रकट करो। अब उनसे हुए अंशुमान महाराज, निकल गए पूर्वजों की मुक्ति के लिए। पूरा जीवन उन्होंने तप किया, कोई उत्तर नहीं आया। उनसे उत्पन्न हुए महाराज दिलीप, वो गए, पूरा तप साधन किया, उनसे भी कोई फल नहीं आया। अंत में आए महाराज भागीरथी। ये कथा एक और विषय को दर्शाती है। जीवन में उपलब्धि सबको सहज नहीं मिल जाती है। कई बार बहुत कुछ करने के बाद भी यश नहीं मिलता, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना भी क्या हो तो भी यश मिल जाता है, और दोनों में ही भगवान की कृपा होती है। हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने तो इतना कुछ किया और हमें यश नहीं मिला, उसने कुछ नहीं किया तो उसको यश मिल गया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो आपको ये लग रहा है कि उसने कुछ नहीं किया उसको ये मिल गया, उसके पूर्व जन्मों की स्थितियां देखो, वो उसने कितना भजन किया हुआ है, कितना तप साधन किया है, उसके बाद उसे अभी इस जन्म में इस चीज का फल मिला है। अब यहाँ पर मैं भागीरथ जी की कामना
की सुनवाई नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा आपको जो है गंगा मिलेगी, मात गंगा मिल जाएंगी, लेकिन उनका धारण कैसे करोगे ये उनसे पूछ लो। भगवती गंगा को आवाहन करने के बाद भगवती ने कहा कि श्रीमन नारायण भगवान की इच्छा है, पतित पावनी मेरी अविरल धारा से इस संसार में मुक्ति हो सकेगी जीवात्माओं की। मैं प्रकट तो होंगी, लेकिन मेरे तेज को सहेगा कौन, मेरी धारा को सहेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि माता अब आप ही बताओ कि आपकी धारा को कौन सहेगा। उन्होंने कहा भूत भावन शंकर, क्योंकि भगवान तो केवल एक हैं, हरि और हर। फिर उन्होंने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। प्रभु प्रकट हुए, जटाओं में भगवती को धारण किया और जटाओं से ही माता गंगा प्रकट होती हुई गंगोत्री से इस भूखंड पे आ गई। बोले माता गंगा की जय। अभी गंगा दशहरा गया, भगवती ऐसे ही अविरल धारा में भागीरथी के ऊपर, उस भागीरथ नाम वाले महाराज के ऊपर कृपा करते हुए, जनमानस के ऊपर कृपा करते हुए वो पतित पावनी मात गंगा भूखंड पे चौदशी में व्याप्त हो गई। उन 60,000 उनके पूर्वजों का तो कल्याण किया ही, उसके बाद भी इस मृत लोक के ऊपर में जितने भी जीव जंतु आदि आदि जीव हैं, उन सब के ऊपर भगवती कृपा करने लगी, सबके ऊपर कृपा हो रही है। और मैं देखता हूं कि ऐसी कृपामयी भगवती माता गंगा, जिसको लोग नदी समझकर, पिकनिक स्पॉट समझकर, अभी गर्मी में रिवर क्राफ्टिंग के लिए लोग जाते हैं, उसमें बियर की बोतलें फेंकते और वीडियोस बनाते हैं। हमारे देश का सिस्टम बहुत खराब है। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को बैन कर दे जो धर्म और आस्था के साथ खेलते हैं। वो कोई नदी थोड़ी है, वो भगवती है, माँ है। वो अपने हर संतान के ऊपर कृपा कर रही है, उसके पापों से उसकी विमुक्ति करवा रही है। और लोगों ने उसको क्या समझ लिया, एक साधारण नदी, पिकनिक स्पॉट, फ्राइडे सैटरडे संडे गाड़ी उठाओ पहुंच जाओ हरिद्वार वीडियो शूट्स करने के लिए। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, एक गंगा के स्नान वाली जगह पे कभी फोटो मत खिंचवाया करो, फोटो मत खींचा करो। ये आप श्रद्धा का अपमान कर रहे हो, धर्म का अपमान कर रहे हो। उसमें जाकर ये कुल्ला आचमन नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आप देखो, आज जम्बू द्वीप के अंदर में होने के बाद, देवभूमि में जन्म होने के बाद जो लोग नरक जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही पाप कर्म। नहीं तो जिसका जन्म इस द्वीप में हुआ है, ये देवभूमि में हुआ है, वो कोई भी जीव नरक का गामी नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने अपने कर्मों से नरक को ही चुन लिया है, तीर्थों को पिकनिक स्पॉट समझ लिया है। आपको घूमना फिरना है, इतने सारे और क्षेत्र हैं, वहां जाओ घूमने के लिए। पैसा खर्च करना है, उधर खर्च करो। अगर आपका धर्म के प्रति रुचि नहीं है, घूमने में ही रुचि है, तो उधर जाओ। उसी से थोड़ी दूर पे देहरादून है, वहां जाओ। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बद्रीनाथ में 11 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। आप बताओ, वो सारे दर्शनार्थी हैं, कौन है वो? पिकनिक स्पॉट बना रखा है। गर्मी हो रही है, वहां ठंडकता मिलेगी। अरे वो शरीर को ठंडा करने के लिए जगह नहीं है, वो तो आत्मा में शांति प्रदान करने का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, नर नारायण भगवान का वो क्षेत्र है। और आप उसको क्या करने जा रहे हो?
मैं कहता हूं कि जो पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप कुल्लू जाओ, मनाली जाओ, जम्मू कश्मीर, पहलगाम और पता नहीं कौन कौन से गांव हैं, उनमें जाओ, गाड़ी का प्रयोग अच्छे से करो, वहां के लोगों की जीविका चलेगी। तीर्थों में केवल जाओ श्रद्धा लेकर, अपना उद्धार, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए जाओ, पिकनिक मनाने के लिए कोई भी ना जाओ। ये बड़ा पाप कर्म है। आपको नहीं पता, आपने जिसको एक पिकनिक स्पॉट समझ लिया उसके लिए महाराज भागीरथ ने कितना बड़ा बलिदान दे दिया। एक का कुल खत्म हो गया मात गंगा को बुलाने के लिए, और इधर वाले लोगों ने उसको एक साधारण नदी समझ लिया। ये बहुत बड़ा पाप है। वो नदी नहीं, भगवती है, माता है। तो इस प्रकार से सूर्य वंश के अंदर में ये महाराज सगर की संतति हुई। उसके बाद उसी कुल के अंदर में एक महाराज उत्पन्न हुए, महाराज निमि, जिससे निमि वंश प्रकट हुआ। अब जो निमि महाराज है ये भी सूर्य नारायण भगवान के परम निष्ठ और विष्णु भगवान के परम निष्ठ भक्त हैं। इन्होंने भी बहुत समय कल्पों तक भगवान श्रीमन नारायण का भजन किया, बहुत भजन किया, नाम संकीर्तन किया। उस भजन के प्रभाव से, नाम संकीर्तन के प्रभाव से उन महाराज निमि के ऊपर में भगवान की इतनी कृपा हुई कि उनके कुल के अंदर में उनकी इतनी संतति की वृद्धि हुई कि जहां जहां जिस जिस द्वीप के ऊपर में महाराज सगर के वो संतान नष्ट हो गई थी, वहां वहां पर उनकी संतानों ने उस द्वीपों के ऊपर में उत्तम सृष्टि को उत्पन्न करना प्रारंभ किया। एक दिन देव योग से महाराज निमि अपने कुल के जो गुरुदेव थे महाराज महर्षि वशिष्ठ, उनको निवेदन करने के लिए गए कि हे प्रभु, देव उपन्यास करने के लिए और इस राज्य के अंदर में धर्म की ध्वजा को आधिपति बनाने के लिए हमारी इच्छा है कि इसके ऊपर में राजसू यज्ञ हो। तो उन्होंने जाके निवेदन किया कि आप उसके आचार्य बन जाइए। तो उन्होंने कहा कि राजन, मेरे को उसी तिथि पे देवराज इंद्र ने भी बुलाया है जो तुमसे पहले बुलाया, तो उसका मैंने आचार्य और आतिथ्य को पहले ही स्वीकार कर लिया है। अब मैं उनके आतिथ्य को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ पहले नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने बार बार जब निवेदन किया और वो नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि राजन तुम मेरा इंतजार करना, मैं वहां से यज्ञ को संपन्न करके मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। अब ये भाव उन्होंने मन में रखा। भाव को रखकर उन्होंने क्या किया कि उनसे प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही गुरु चले गए, आयु क्षण भंगुर ये भाव रखकर कि सत्कर्म है तो आज कर लो, कल का समय नहीं मिलेगा, इस भाव को श्रेष्ठ कर करके महर्षि गौतम को आचार्य बनाया और उन्होंने यज्ञ को पूर्ण करवा लिया। इतने में महर्षि वशिष्ठ इंद्र के उस आयोजन को संपन्न करवा के जब आए, और जब वो आए पुनः इस भाव को देखने के लिए कि राजा ने किया कि नहीं किया, तो उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि के द्वारा इन्होंने ये यज्ञ संपन्न करवा लिया है। उस पे महर्षि वशिष्ठ क्रोध हुए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुमने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है, तुम्हारा शरीर निस्तेज हो जाए। महर्षि वशिष्ठ का जैसे ही श्राप लगा, शरीर छूट गया। अब यहाँ पर मैं महाराज निमि भी श्राप दे सकते थे, कोप कर सकते थे गुरुदेव भगवान के ऊपर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो जान गए कि इसमें कोई भगवान की कृपा होगी। अब इस भाव को जब महर्षि वशिष्ठ ने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, सूर्य वंश के यही अधिपति थे और इनको ही मैंने खत्म कर दिया, अब ये वंश चलेगा कैसे। मन में बड़ा भाव आया। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। नारायण भगवान का भजन किया
भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आप कहो तो मैं इनके शरीर में पुनः इनके प्राण डाल देता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि इनके शरीर में पुनः प्राण डाले जाएं, तो उन्होंने निवेदन किया कि नाथ, अब ये पापी शरीर मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसा कर्म कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं बगैर शरीर के इस समाज का भरण पोषण करता रहूं। तो इस पे महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि इस कुल को चलाने के लिए भी तो हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो आप मेरे शरीर का मंथन करके निकाल लीजिए। तो वहां पर में विदय नाम के वो महाराज निमि से विदय हो गए, और वो विदय नाम के जो महाराज हुए, उन विदय महाराज जी ने क्या किया, उनके शरीर का मंथन किया गया, उससे एक अंश उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिथि रखा गया, और वही मिथिला नरेश हुए, जिनका नाम महाराज जनक हो गया, जिनके कुल के अंदर में माता लक्ष्मी सीता रूप में प्रकट हुई। भगवती जानकी की जय। अब भगवती जी के प्रकटे की तो व्यवस्था हो गई, लेकिन अभी भगवान का भी एक और अवतार होना है इसी सूर्यवंश के अंदर में। अब उन महाराज के शरीर के दोहन से पहले मिथि रूप में मिथिलेश महाराज प्रकट हुए, और उन्हीं के वंशावली में और आगे बढ़ते बढ़ते महाराज अज प्रकट हुए। उन महाराज अज ने ब्रह्मा जी की इतनी उपासना की, इतनी उपासना की कि उन्होंने कहा कि प्रभु नारायण समान संतान हमें हो जावे, नारायण समान। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नारायण समान तेरे अपनी संतान भी होगी, और उसकी संतान तो स्वयंभू नारायण ही होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु। उन महाराज अज के ऊपर में प्रभु ने कृपा की, और उनके घर में दशरथ जी महाराज प्रकट हुए, जो पूर्व जन्म में मनु बने, मनु से महर्षि कश्यप बने, और आज वो दशरथ बन के आए हैं। भविष्य में वसुदेव बन के वही जाएंगे। अब वो यहाँ पर में भगवान की कृपा से दशरथ जी आए, जिनका शत्रुपा रूप वाली धर्म पत्नी कौशल्या से भगवान श्री राम का प्रकटे हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे पतित पावन भगवान श्री राम, जिनका प्रकटे उस दशरथ जी महाराज यज्ञ के फल से, यज्ञ के भाग से नारायण भगवान प्रकट हुए। इसकी मैं सूक्ष्म ही इसमें व्याख्यान है, लेकिन उसी सूक्ष्म व्याख्यान में मैं कुछ व्याख्यान आपको कर देता हूँ कि इस कुल के अंदर में सूरदास महाराज हुए, खटवांग हुए, और उसके बाद में इस कुल को धीरे 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 सूर्य वंश के साथ में दूसरा कुल उत्पन्न होने की तैयारी हुई, जिसका नाम यदुवंश हुआ। तो उसकी कथा आप अभी आगे के अध्यायों में सुनोगे। अब देखो, सूर्य वंश में कमी है, राजा इतने सारे हुए, लेकिन कोई भी स्त्री पुरुष के संपर्क से नहीं हुआ। सब कैसे हुए? गुरुजनों के आशीर्वाद से। ये कथा एक बात को दर्शाती है, ये जो तुम्हें आज उपलब्धि मिली हुई है ना, ये जो सर चढ़ के बोल देते हो, अरे तू क्या बोलता है, ये सब मैंने किया है, इस भ्रम में मत रहना। ये जो कुछ तुम्हें आज मिला है, ये तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, तुम्हारे गुरुओं की, भगवान की कृपा हुई है, जब जाके तुम्हारी ये स्थिति हुई है। अगर आज उनकी कृपा ना होती तो तुम्हारी ये औकात ना होती, उन्हीं की कृपा हुई है। दशरथ जी 3 रानियां, संतान नहीं, महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए, निवेदन किया, पुत्रष्टि कामना के लिए यज्ञ किया गया। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, एक पात्र तस्मय का प्रदान किया। तस्मय किसे कहते हैं? खीर को। कहा कि राजन ये लो प्रसाद,
और इसको बांट लो। तुम्हारी 3 रानी है। अब 3 कैसे बांटे? तो उसमें लगाया 4 भाग, 4 भाग लगाया। लेकिन रानी 3 है, भाग 4 है, ये कैसे होगा? तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी स्नेही जो है सुमित्रा जी, उनको कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपने अपने एक भाग का भाग दिया। तो उनको 2 संतान हुए। कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कौशल्या जी को भगवान राम हुए और कैकेयी जी को भगवान के ही प्रारूप अवतार भरत जी हुए। भरत और राम में कोई भेद नहीं है, एक प्रेम की मूर्ति है और एक आदर्श की मूर्ति है। प्रेम मूर्ति भगवान, आदर्श मूर्ति रूप भरत जी। ऐसे पावन चरित्र हैं। इतना प्रेम, इतना अगाध महाराज दशरथ का वो समय कल्प बीतता गया और सूर्य वंश भगवान श्री राम के छत्र छाया में फलता फूलता गया। बहुत कल्पों तक भगवान ने इस मृत लोक के ऊपर में वास किया और नैतिकता और सुशासन, इसको दोनों को अग्र भाग में रखकर जीवात्माओं के ऊपर में भगवान ने अपनी कृपा की और संसार को सिखाया कि नियमों के अधीन होकर, धर्म के अधीन होकर जो जीव रहता है वो जीव अपने उद्धार का मार्ग इन्हीं दोनों के साथ कर लेता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानवीय रूप में अवतार लेकर ये आभास कराया। अच्छा, मैं कई बार देखता हूँ, अभी कल भी इस विषय पे एक बात हो रही थी। एक हमको कहने लगे, पंडित जी जब भगवान राम को भी दुख झेलना पड़ गया था, जानकी जी को भी दुख झेलना पड़ गया था, मैंने कहा कि तुम भगवान हो क्या? अरे उनसे तुम तुलना क्यों कर रहे हो? उन्होंने ये लीला की है और लीला को तुम अपने से जोड़ रहे हो। कोई सबरी बनने को तैयार है, कोई तो भगवान ही बनने को तैयार है। ये बात सत्य है, सबके अंदर भगवान है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। भगवान भगवान है, इंसान नहीं हो सकता भगवान। भगवान के गुण आ सकते हैं। अब देखो, घर में लोग कूलर एसी लगा के वो शीतलता प्रदान करती है, लेकिन वो शीतलता उसी क्षेत्र के अंदर में रहने वालों के ऊपर प्रदान करती है। लेकिन रात होती है, चंद्रदेव की कृपा देखो सबको होती है कि नहीं होती? क्यों? वो भगवान है कि नहीं है भगवान? इसीलिए सबके ऊपर कृपा हो रही है। और ये जो अपने अपने रूम में ला रखा है वो उतने ही दूर में हो रही है। तो ये जो इतने ही दूर में हो रही है, ये तुम्हारा ज्ञान है जो एक सीमित है। तो इसकी तुलना भगवान से मत किया करो। कभी भी कोई तुलना भी करे ना, देखो जानकी जी को क्या मिला, बाद में तो दुखी मिला, नारी की किसने नहीं सुनवाई की, ये एग्जाम्पल कभी मत दिया करो। आपको पता है आप जानकी जी के बराबरी कर सकते हो, आप एग्जाम्पल दे देते हो। ये उनकी लीला है, शिष्टाचार को सिखाने के लिए, अयम नियम को सिखाने के लिए। तो कभी भी भगवान का उदाहरण नहीं देना चाहिए, ना भगवान के किसी लीला का उदाहरण देना चाहिए। ये सोचो कि उन्होंने किस चीज के लिए, क्या चीज की लीला की है। अपनी तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपनी तुलना गुरुजनों से मत करो, अपनी तुलना धर्म से मत करो, अपनी तुलना भगवान से मत करो, और अपनी तुलना तो कभी माता पिता से भी नहीं करनी चाहिए। ये भी पाप है, इनसे बचना चाहिए। तो आज अध्याय संख्या 6 से लेकर 10 तक में हमने आपको किन किन राजाओं की कथा सुनाई, बताओ जरा। ये जो हंसी है ये बहुत कुछ बयां करती है।
इधर से आई और उधर से चली गई, ये तो नहीं हो गया। चलो हम ही आपको सुना देते हैं किस किस की हमने कथा सुनाई, ध्यान से आप करिए। सबसे पहले हमने आपको महाराज बाहु की कथा सुनाई, जिनकी 2 धर्म पत्नियां, उनसे महाराज सगर हुए, जिनकी आगे भी 2 धर्म पत्नियां, जिससे महाराज असमंजस उत्पन्न हुए। कपिल मुनि के श्राप और कपिल मुनि की कृपा से उनके कुल के अंदर में महाराज आगे आगे और राजा उत्पन्न हुए। कौन राजा उत्पन्न हुए बताओ? हैं? महाराज अंशुमान, फिर दिलीप, फिर महाराज भागीरथ, फिर उसी कुल में महाराज निमि प्रकट हुए। ये अभी सब सुनाया है कि नहीं सुनाया है? अरे हाँ तो बोलो। निमि, उनके यहाँ प्रकट हुए विदय, जो मिथिला नरेश महाराज जनक हुए, जानकी जी के जनक। उसके बाद में उसी कुल के अंदर में महाराज अज हुए, खटवांग, शोरदास, ये और महाराज प्रकट हुए। और उन्हीं के वंशावली में मनु के प्ररूप महाराज दशरथ प्रकट हुए। और उनके यहाँ पे भगवान का एक अवतार हुआ, राम, श्री रामचंद्र भगवान। लोग कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ वो त्रिलोकी के नाथ हैं। चक्रवर्ती सम्राट तो इस भूखंड के होंगे, वो तो त्रिलोक के स्वामी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। उनका कोई एक लोक नहीं, एक राज्य नहीं, 1-2 साम्राज्य नहीं, उनकी कृपा तो हर सब जीव के ऊपर हो रही है। त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य हुआ। यहाँ तक की कथा हमने सुनाई। अब अधिक मास के दान के ऊपर में आते। आज का दान था मखाने का, और कल का दान है बादाम का। ये कल का दान है बादाम का। तो इस प्रकार से इस विष्णु पुराण के 4th अंश में ये इक्ष्वाकु वंश और सूर्य वंश की जो भी कोई कथा को सुनकर, इन अनंत महाराजाओं की कथाओं को सुनने के बाद जो अपने जीवन में इन कथाओं को सुनने के बाद परिवर्तन की जिज्ञासा रखता है, उसके ऊपर में हरि भगवान की अति